दोस्तों, हम अक्सर मैच्योर होने की बात करते हैं। कई बार हमने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि इतने बड़े हो गए हो लेकिन मैच्योर नहीं हो। दरअसल मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कब मैच्योर होना चाहते हैं। हम रोजाना बहुत से लोगों से मिलते हैं। उनका न केवल पहनावा एक दूसरे से भिन्न होता है, बल्कि उनके मन में पल पल उठने वाले विचार भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न केवल दूसरों की सुनते हैं बल्कि उन्हें समझने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे लोग व्यवहार में सहज और समझदार होते हैं। अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और लोगों से मेल जोल इन्हें औरों से अलग करता है। देखिए, मैच्योरिटी समय के साथ और उससे पहले भी आ सकती है। यह आपके एक्शन से पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं। उदाहरण के लिए, आप किस वातावरण में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से सीखना, जरूरी बदलाव को अपनाने से नहीं हिचकना और दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही मैच्योरिटी की निशानी है। इमोशनल मैच्योरिटी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। इसके लिए निरंतर प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति में मैच्योरिटी की कमी होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम ज़्यादातर समय किसी भी काम को करने से पहले या फिर अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम शर्माते रहते हैं। जो व्यक्ति खुलकर बातों को नहीं कह पाता वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति के अंदर एक शर्म छिपी रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी अनजान लोगों से बात करने से कतराते हैं। अपने से सीनियर्स या बॉस से बेझिझक बातें करने से कतराते रहते हैं। हमें अपने अंदर के इंट्रोवर्ट व्यक्ति को भगाने की जरूरत है। सेम को ड्रॉप करने के लिए हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए। मतलब ये कि आप हर रोज ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिन्हें आपने आज से पहले न कभी देखा हो या न कभी बात करी हो। लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात रखने और उनसे बेझिझक बातें करने से हमारे अंदर जो शर्म है वो दूर होगा। जिस भी व्यक्ति के अंदर शर्म है वो कभी मैच्योर बन ही नहीं पाएगा। अगर हम इमोशनली मैच्योर होना चाहते हैं तो इसका पहला स्टेप है अपने सेम को ड्रॉप आउट करना। हमें अपने इमोशंस को खुद के कंट्रोल में रखने आना चाहिए। अपनी इमोशंस को खुद तक ही सीमित रखना एक चैलेंजिंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसे हर व्यक्ति से शेयर करना समस्या पैदा कर सकती है। अपने इमोशंस को सही टाइम और सही जगह ही एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें अपने इमोशंस को हमेशा के लिए दबा के भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप समय के साथ अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करते हैं तो आपको यह मानना होगा कि किसी को भी आपकी ज़रूरतों और चाहतों की परवाह नहीं है। ऐसे में आपको सैडनेस या नर्वसनेस फील होगा जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अपने इमोशंस को सही जगह पे एक्सप्लोर करने पर ही हम एक मैच्योर व्यक्ति बन पाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस को हर जगह एक्सप्लोर कर रहे हो तो यह आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसके चलते लोग आपको आसानी से जज कर सकते हैं और उनके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि इसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। इससे आप मेंटली बीमार पड़ सकते हैं। आपको पहले ये सीखना होगा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे अपनी फीलिंग्स को छिपा सकते हैं। अगर आपको ये सब करने आ गया तो आप इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं। हमें अच्छी तरह से जीने के लिए अपने हेल्थ पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैच्योरिटी का असर व्यक्ति पर दो तरह से दिखाई पड़ता है। पहला कि वह मेंटली मैच्योर है पर उसका बॉडी एकदम डल है, और दूसरा कि वह मैच्योर है और उसका बॉडी भी फिट एंड हेल्दी है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति मैच्योर है या नहीं ये इस बात से साबित नहीं होता कि उसका बॉडी कैसा है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। परंतु एक सच ये भी है कि किसी भी फील्ड में अगर ऊंचाई पर जाना है तो फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। फिजिकली फिट से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसके डोले सोले बने हो, परंतु उस व्यक्ति का शरीर ऐसा होना चाहिए कि वह किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। दैट मीन्स कि वह अपने आप पर यानी कि अपने बॉडी को फिजिकली फिट रखने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करता हो, 7 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन लेता हो, डॉक्टर से अपनी हेल्थ के बारे में सलाह लेता हो, मेडिटेशन करता हो, हेल्दी डाइट प्रेफर करता हो, अपने वेट लेवल को मेंटेन रखता हो इत्यादि। देखिए, आपका हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटली मैच्योर होने में। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है, या फिर ऐसा कहे कि यह एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। देखिए, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में कहीं से भी आ सकती है। जैसे मान लीजिए आपके 5 दोस्त हैं, आपने एक गाना गाया तो आपके 5 दोस्तों में से
4 दोस्त ने आपकी खूब प्रशंसा करी, 5वां दोस्त भी आपकी प्रशंसा करना चाहता हो पर वह कुछ कह नहीं सका। अब आप उसी 5वें दोस्त के बारे में एक गलत विचारधारा अडॉप्ट कर लेते हैं कि मेरे 5 दोस्तों में से 4 ने बड़ी प्रशंसा करी पर 5वें ने कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों? आपके 4 दोस्तों ने आपकी बड़ी प्रशंसा करी है पर आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा है, बल्कि आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ये 5वां क्यों कुछ नहीं कहा। बस आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होने लगेगा। हमें नेगेटिविटी को डील करने आना चाहिए। नेगेटिविटी को डील करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नेगेटिविटी या नेगेटिव विचारधारा होती क्या है। देखिए, किसी को देखकर उससे जलना। अब कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा सक्षम है तो उसके प्रति ईर्ष्या, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो क्रोध आना, किसी भी व्यक्ति को घृणा भरी निगाहों से देखना, ये सभी नेगेटिव विचारधारा के उदाहरण है। यूं कहे तो कुछ भी ऐसा जो आपको अंदर से बुरा या नीचा महसूस कराता हो। हमें इन्हीं नेगेटिव विचारधारा को दूर करना है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम अपने कामों में व्यस्त रह सकते हैं। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपने देखा होगा कि मन पर लगाम जितनी ढीली होती है, विचार पर आपका नियंत्रण उतना ही कम हो जाता है। अपने कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाइए कि आपको दूसरों की कही बातों पर गौर करने का समय ही ना मिले। इससे आप मेंटली मैच्योर हो पाएंगे। हम सभी अपने लाइफ में किसी न किसी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं। हम अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिनका लाइफस्टाइल, उनके कैरियर, उनके बात करने के तरीकों से इंस्पायर होते हैं और चाहते हैं कि मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन करूंगा। उनके कैरियर ऑप्शंस को देखकर हम उन्हें अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। जिस तरह हम अपने करियर में ग्रोथ के लिए रोल मॉडल बनाते हैं और उन्होंने लाइफ में क्या क्या किए हैं उनको फॉलो करते हैं, उसी प्रकार हम इमोशनली मैच्योर होने के लिए भी एक रोल मॉडल बना सकते हैं। यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आप मिले हो, या फिर टीवी में आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो कठिनाइयों से निपटता हो, जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो और जिनकी आप प्रशंसा भी करते हो। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत कुछ सीख भी मिल सकती है कि वे अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कैसे उसे सॉल्व करते हैं, कैसे किसी भी नेगेटिव थॉट्स को डील करते हैं, कैसे अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। रोल मॉडल में आपको यह दिखाने की शक्ति होती है कि क्या पॉसिबल है बिलीफ को बिल्ड करने की और इमोशनल मैच्योरिटी लेवल को डेवलप करने की। हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, चाहे वो गलत हो या सही, उन सभी की जिम्मेदारी लेना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर आपके द्वारा कोई भी काम सही से नहीं हो पाया है तो इसकी आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो आप लापरवाह हो सकते हैं। अगर आपकी वजह से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंची है या पहुंच सकती है तो उसे जरूर सुधार करें, क्योंकि यही एक ऐसा की फैक्टर है जो आपको इमोशनली मैच्योर होने में मदद करेगा। जब आपसे कोई भी काम सफलतापूर्वक हो जाए तो उसका फुल क्रेडिट आपको लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके दिमाग में एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपको और भी अच्छे कार्यों को करने में मोटिवेट करेगा। मेंटली मैच्योर होने के लिए आपको हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो आपसे जुड़ी हो। फिर देखिए आप कैसे मैच्योर इंसान बनते हैं। वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें बताए गए सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप एक मैच्योर इंसान बन जाएंगे। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और वीडियोस बनाने का। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।